राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का जो पूरा सेट था मेरे पास और जो मैं आपको सेट करा रहा हूं, तो आप बोलोगे तो मैं उसको एक बार में पूरा पेपर करा दूंगा, लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ जो है, आज मैं मानसिक योग्यता के प्रश्न करा रहा हूँ, जो कि आपके 27 जनवरी 2019 2018 वाले पेपर में आए थे। सिर्फ सेकंड का पेपर है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका जो प्रश्न है वो है, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया। जैसा वो बताते जा रहे हैं वैसा आप करते जाइए। एक्स कोई व्यक्ति है, वो 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और अगले 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है उत्तर, उत्तर दिशा में है। अब हम आइए देखते हैं कैसे। तो एक्स का गमन पथ देखिए, 15 किलोमीटर घर से गया पहले, फिर 10 किलोमीटर मुड़ गया पूर्व की ओर, फिर 5 किलोमीटर मुड़ गया दक्षिण की ओर और अंत में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो यहाँ पे जो उसका मुंह हुआ वो किस तरफ हुआ? उत्तर की तरफ हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। आगे 5 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये जो है कहाँ से शुरू की ये हमें पता लगाना है। तो एक्स देखिए, ये रहा आपका एक्स, पुनः उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जिस दिशा में वो चल रहा था। तो आपकी उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। चलिए अगला प्रश्न है, ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया और फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? 10 किलोमीटर पूर्व, 15 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर पश्चिम। तो जो आपका उत्तर है वो यहाँ पे व्याख्यात्मक रूप से है। आपको बिल्कुल भी, तो एक गमन पथ देख लीजिए। घर से 10 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला। तो अंतिम बिंदु आपकी ऐस हो गई। तो वो कितना चला? 15 किलोमीटर चला। उपरोक्त चित्र से स्थित है कि अंतिम बिंदु सीधे घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। सुबह 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा? तो आपको घड़ी का वो बताना है एंगल। अगर आप घड़ी में समय देख लेते हैं तो आप एकदम सही बता पाएंगे। तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर, बी पूर्व, सी पश्चिम और डी दक्षिण। तो जो आपका सही उत्तर है वो यहाँ पे पश्चिम है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, घड़ी की स्थिति ये है रात की, ये है घड़ी की स्थिति सुबह की। तो आपकी जो सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर होती है, लेकिन दिशाओं में परिवर्तन करने पर मिनट की सुई पश्चिम दिशा को इंगित करती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। कथन एक है,
गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारे निधि आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष एक, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी। तो निष्कर्ष दो है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है एक ए आपका सही उत्तर है। दिए गए कथन से स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी, जबकि निष्कर्ष दो दिए गए कथन का अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा। भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है, आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क, यदि कोई है, दिए गए कथनों का समर्थन करते हैं। कथन, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? तो आपका तर्क वन है, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तर्क दो है, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ए जो है वो आपका सही आपका विकल्प है, केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है। तर्क एक और दो दोनों मजबूत हैं, ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो सी है, तर्क एक और दो दोनों मजबूत हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्दी काफ़ी है, कुछ ही दिन की सर्दी है, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी एक दिन सेहत खराब होती है तो आपकी लगभग 6 से 7 दिन की पढ़ाई खराब हो जाती है। तो बिल्कुल भी सेहत को हल्के में न लें और सेहत का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। प्रश्न में दो कथन और उसके बाद तीन निष्कर्ष एक, दो और तीन दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है, करते हैं। कथन एक है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। कथन दो है, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। निष्कर्ष है, एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। निष्कर्ष दो है, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित किया गया। निष्कर्ष तीन है, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखी गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। तो आपके जो विकल्प हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, तीनों में से कोई अनुसरण नहीं करता। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो बी आपका सही है। दिए गए कथन से स्पष्ट है कि एक्स द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया गया है, क्योंकि एक्स द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तकों का ही एबीसी पब्लिशिंग कंपनी करती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? बिलीव, फीस, बीफी और एरियस। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है बीफी। उपरोक्त विकल्पों में बीफी ऐसा शब्द है जिसके अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखे गए हैं, अर्थात क्रमशः बी, ई, एफ तथा वाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नाइटेंगल शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? लाइट, थिंग, एंगल, ईगल। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा अल्फाबेट नहीं है, बस वही आपका बन जाएगा। तो एंगल, ईगल, तो डी है आपका ईगल, क्योंकि नाइटेंगल में मूल शब्द नाइटेंगल के अक्षरों द्वारा ईगल शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ईगल में 2 बार अक्षर ई का प्रयोग हुआ है, जबकि मूल शब्द में ई का केवल 1 बार प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन, 12, स्कोर 20, 50, 25, 10। तो स्कोर 20।
जिस प्रकार एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार एक स्कोर कोडी में 20 वस्तुएं होती हैं, अतः विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येकों में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं, प्रश्नों में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। ठेकेदार इमारत, तो गया अस्पताल, गाय अस्पताल, वकील किताबें, कुम्हार रंग, मोची जूता। तो डी आपका सही है, सबसे जो सुमेलित है वो ठेकेदार इमारत बनाता है और मोची जो है वो जूता बनाता है। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ए बी डी एच, ठीक है, और डी ई आपका होगा पी टी, एकदम सही होगा। देखिए यहाँ पे जो जिस प्रकार ए बी 4x4 और डी एच 4x4 किया है, तो डी ई का 4x4 करेंगे 1 2, तो आपका कितना होगा, आपका आ जाएगा 16 और 20, और 16 और 20 में नंबर पे आते हैं पी और टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मैजिक, MCJMMH और विच, तो आपको बताना है, तो ए आपका सही होगा। देखिए ये कैसे करते हैं, आप ABCD लिख लीजिए, उसकी नंबरिंग डाल लीजिए, फिर देखिए कि एक छोड़ के लग रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस हो रहा है, +1 +2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो आपको करना है और वैसे ही ABCD के अक्षर लिख देने हैं। तो +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे इसमें कर देंगे। तो +1 +2 +3 +4 +5, तो आपका जो आया वो आ गया XKWGM। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको कब से करा रहा हूँ, आपके CTET में भी हैं, नेट में भी हैं, अब पुलिस में भी है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, 11 14 19 26 और 35। तो यहाँ पे अब आपकी जो लुप्त संख्या है वो क्या आएगी, आइए देखिए कैसे। देखिए 11 में 3 जोड़े 14 हो गए, 14 में 5 जोड़े 19 हो गए, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, और 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। अब आपके 11 जोड़ेंगे 35 में तो कितना आंसर आएगा, तो जब आप 11 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे, तो बी आपका सही उत्तर है। देखिए यही लगा होगा जी, बिल्कुल। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y x का मान ज्ञात करें। 10 30 20 x 50 150 y, तो 70 80 90 100। तो आपको बताना है बी आपका सही, यहाँ पे 80 आ गया। कैसे आया, 10 30 20 80 50, तो कैसे 80 आएगा इसको देखते हैं। आइए देखिए, 10 × 3 -10, 20 × 3 -10, 60 यहाँ पे आया है जो है आपका। और अभी आपको पता चलेगा 20 × 3 -10 60 आ गया, और 50 × 3 -10 तो 140 आ गया। 140 माइनस जब 60 करेंगे तो 80 आपका आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो पूछा था y - x तो कितना होगा, तो आपका 80 होगा। चलिए, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग 80 60 पे वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हम पूरा प्रश्न जब पढ़ेंगे तभी हम सही कर पाएंगे। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। 1528 1725 19 22 21 19 जोड़ी है, 1500 नहीं है, माफ़ करिएगा, 15 28 17 25 19 22 21 19। तो यहाँ पे ये जोड़ी ज्ञात करनी है, तो जो आपके विकल्प में उसमें सी सही है, 23 और 16। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 15 के बाद 2 बड़े 17 हुए, 17 के बाद 2 बड़े 19, 19 के बाद 2 बड़े 21, तो ये सीधी बात तय हो गई कि 21 के बाद 2 बढ़ेंगे 23 होंगे। ठीक है, यहाँ आपके 28 थे, 25 थे, है ना, 3 कम हुए और 25 के बाद 19 रह गए, 6 कम हुए, और फिर 19 के 19 ही रह गए, और यहाँ फिर से 3 कम कर दिए। आइए देखते हैं, हाँ +2 लग रहा है, -3 लग रहा है। 25 22 है दोस्तों, यहाँ पे 22 और 22 के बाद 19, हाँ वो मैंने गलत पढ़ लिया, -3 सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। DCAXT, तो डी जो है वो आपकी सही है, डी है। WVTQM, आपने बस ABCD -1 -2 -3 -4 यहाँ भी लगा दीजिए तो आपका सही आ जाएगा।
दोस्तों वही गलती मुझसे हो रही है जो कि लगभग पेपर में होती है, तो इनसे सुधार करिए। ऐसी गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, नहीं तो बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करिए। 1 BDF H3JL NP5R। अब क्या होगा, आपका आर वाली जगह आएगा, आपका आर वाली जगह आएगा 7, तो आपका सी सही है, TVX7। दी गई अच्छा श्रृंखला के प्रत्येक अंकों में 2 की वृद्धि के साथ एक स्थान दक्षिणावर्ती चक्रीय क्रम में दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि अक्षरों में 6 की वृद्धि तथा एक स्थान बाईं ओर खिसक रहा है। देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? STRU, PW, OW, PV, QV। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका हो जाएगा QV। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित है, देखिए +1 -2 +1 +3 +5 -2 -4। तो आपका जो -4 पे आ रहा है वो Q आ रहा है, और +5 पे जो आ रहा है वो V आ रहा है, तो QV आपका हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ये वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे मैं आपको अगले क्वेश्चन कराऊंगा मानसिक अभिरुचि वाले। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये प्रश्न आपके काम आएंगे। एक बार वीडियो को बड़े आराम से देखें। अगर मेरा कुछ समझ में ना आए तो आप सिर्फ क्वेश्चनों को देखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।